अगर मैं कह दूं कि सुंदर भड़ाना के वर्चस्व को, अस्तित्व को चुनौती देना या फिर अपनी नई राह तैयार करना। पिछले दिनों जो वहां की सियासत गुरुग्राम, खासकर सोना तावड़ू के क्षेत्र की मैं आपसे कहूं जो देखने को मिली है, तो दोनों के पैरेलल आपको लंबे चौड़े होर्डिंग लगे हुए दिख जाएंगे। और इस परिवार से भी, यानी कि सोना तावड़ू वाले परिवार से भी 3 लोग तो आपको बता ही रहा हूं जो सोना की राजनीति में अपना कुछ करके दिखाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि उन भड़ाना बंधुओं में तो ये था कि एक दूसरे के पैरेलल कभी सामने नहीं आए थे, लेकिन यहाँ जो दीवारों पर, खंभों पर लगे बोर्ड तो बता रहे हैं कि कुछ तो है। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू, मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सियासत के अंदर धन बल का एक अलग ही महत्व हुआ करता है। एक तरफ बाहुबली होते हैं, दूसरी तरफ धन बली होते हैं और तीसरी तरफ जन बली हुआ करते हैं। लेकिन जब बाहुबली और धन बली कहीं इकट्ठा हो जाएं तो फिर उनके पास ऑटोमेटिक जन बली वाला कई बार सबब बन जाया करता है। अगर मैं आपसे एनसीआर की राजनीति की बात करूं, खासकर फरीदाबाद की, गुरुग्राम की, जो दक्षिण हरियाणा के प्रमुख जिले हैं, अगर इनमें बात करें तो आप देखेंगे कि कई फलसफे ऐसे आए, कई ऐसे मौके आए जब सियासत के अंदर धनबल के बूते राजनेता अपना वजूद बनाने में कामयाब हुए, यानी कि राजनीति में स्थापित हुए। मसलन आप फरीदाबाद के भड़ाना बंधुओं को देख सकते हैं। अवतार सिंह भड़ाना, करतार सिंह भड़ाना। हालांकि आज ये दोनों भाई तो राजनीतिक रूप से कहें तो बिल्कुल वानप्रस्थ की तरफ हैं और इस परिवार से मनमोहन भड़ाना आजकल विधायक हैं। शुरुआत हुई थी अवतार सिंह भड़ाना की 1988 में, जब आप धनबल के बूते ही कह सकते हैं कि जब वो सरकार के अंदर बिना विधायक होते हुए वजीर बन गए थे। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि सियासत के अंदर धनबल से एंट्री करने वाला भड़ाना बंधुओं का वो एक परिवार था। और अब एक और भड़ाना बंधुओं का परिवार है। ये बात थी फरीदाबाद की, और अब आपको बता रहा हूं मैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम का भी सोना और तावड़ू विधानसभा क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर पिछले काफी समय से धनबल की बड़ी महत्ता रही है। आजकल सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र में अगर भड़ाना बंधुओं वाली या इसी राजनीति की मैं बात करूं तो जिस प्रकार से किसी समय पर क्षितिज पर छा गए थे वो भड़ाना बंधु, यानी कि अवतार सिंह, करतार सिंह, तो आज एक परिवार वहां फिर से तैयारी करता है। चुनाव भी लड़ चुके हैं विधानसभा का। उस परिवार में 2 नौजवान आजकल नगर निगम के पार्षद भी हैं। एक युवक उस परिवार से राजस्थान का चुनाव भी लड़ चुका है। और अगर कहें तो सियासत में अपना स्थान बनाने के लिए इस समय वो आमने सामने भी हैं। बिना पहली बुझाए आपसे बता देते हैं कि सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र में 2024 का विधानसभा चुनाव लड़े थे सुंदर भड़ाना। सुंदर भड़ाना ने बहुजन समाज पार्टी का टिकट लिया था और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे। चुनाव लड़ा, हालांकि कुछ करके तो नहीं दिखा पाए, लेकिन अपना उन्होंने नाम खूब कमाया था। 15-14 हज़ार वोट भी आ गई थी और हालांकि चुनाव में वो 4थे-5वें स्थान पर रहे थे, लेकिन एक राजनीति के अंदर एक एंट्री जरूर अपनी की थी। और इसी सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस एरिया में गुरुग्राम नगर निगम के 2 वार्ड आते हैं। एक वार्ड है 19 और दूसरा है 20। 19 से नगर निगम के बीजेपी के पार्षद अमित भड़ाना और 20 से नगर निगम के पार्षद हैं नारायण भड़ाना। अमित और नारायण दोनों चचेरे तहेरे भाई कह सकते हैं, यानी कि एक ही कुनबे से आते हैं दोनों। और सुंदर भड़ाना इनके चचा जान कहे जा सकते हैं, यानी कि चाचा हैं इनके कुनबे के हिसाब से। इधर सुंदर भड़ाना भी अभी आज भी तैयारी में है। इतना जरूर है कि पिछले दिनों उन्होंने सोना तावड़ू के जो विधायक हैं आजकल, तंवर साहब को बुलाया था, तेजपाल तंवर को, अपने निवास पर, कार्यालय पर, जन्मदिन की पार्टी के बहाने, और दिखाने की कोशिश की थी कि उनसे नीला रंग उतर रहा है और भगवा रंग में रंगने की तैयारी में है। और इधर उनके जो 2 भतीजे हैं अमित और नारायण, उनके भी मन में कहीं जरूर हिलोर मार रहे हैं कि अगर विधानसभा की तैयारी कर ली जाए। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव लगभग 3.25 साल दूर है। इस बीच में परिसीमन भी होगा, डिलिमिटेशन भी होना है। आपसे अगली वीडियो में कभी बात करूंगा इस क्षेत्र में क्या हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी
अगर मैं कह दूं कि सुंदर भड़ाना के वर्चस्व को, अस्तित्व को चुनौती देना या फिर अपनी नई राह तैयार करना। अमित भड़ाना भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, मैंने आपको बताया, वार्ड नंबर 19 से। और वार्ड नंबर 20 के जो पार्षद हैं वो नारायण भड़ाना, हालांकि 19 और 20 में 1 का डिफरेंस तो आ गया, लेकिन नारायण भड़ाना आजकल लगता है कि वो 21 होने की कोशिश में है। दिखाना चाह रहे हैं कि 21 है वो अमित पर भी और सुंदर भड़ाना पर भी। अमित भड़ाना नई नवेली राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में नारायण भड़ाना पहले भी अपना स्थान बना चुके हैं। बीजेपी के युवा मोर्चा के वो प्रदेश सचिव रहे थे, फरीदाबाद के प्रभारी रहे थे, आजकल प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा में। पिछले दिनों जो वहां की सियासत गुरुग्राम, खासकर सोना तावड़ू के क्षेत्र की मैं आपसे कहूं, जो देखने को मिली है, तो दोनों के पैरेलल आपको लंबे चौड़े होर्डिंग लगे हुए दिख जाएंगे। और ये एक धनबल की एक मिसाल हुआ करती है कि शहर को पाट दिया जाता है, टंगे हुए होते हैं खंभों पर दूर तक बोर्ड, और वो स्थिति दोनों भाइयों की आप कह सकते हैं, चचेरे तैरे भाइयों की तैयारी क्योंकि है। और ये मैंने आपको बता ही दिया। अब सुंदर भड़ाना जी की क्या तैयारी है, उनको भतीजे उनको चुनौती दे रहे हैं, या फिर क्योंकि जिस प्रकार से मैंने आपको शुरुआत की थी फरीदाबाद के भड़ाना बंधु, हालांकि एक समय था जब उनकी तूती बोलती थी। इस समय मैंने बताया आपको परिवार से एक ही सदस्य उनका विधायक है मनमोहन भड़ाना, और इधर इस परिवार से भी, यानी कि सोना तावड़ू वाले परिवार से भी 3 लोग तो आपको बता ही रहा हूं जो सोना की राजनीति में अपना कुछ करके दिखाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर उन भड़ाना बंधुओं की बात करूं तो अवतार सिंह भड़ाना फरीदाबाद से भी सांसद रहे, मेरठ भी चुनाव लड़ने चले गए, मेरठ से भी सांसद रहे, मीरापुर से बीजेपी के विधायक भी रहे, यानी कि जहां लगा वहां हाथ पैर मारा। इधर करतार सिंह भड़ाना को देखें तो समालखा से शुरुआत की थी, समालखा से चल करके कभी सोना का विधानसभा चुनाव लड़ा, कभी उत्तर प्रदेश में गए, कई स्थानों पर गए। और जो इन भड़ाना बंधुओं की मैं आपसे कह रहा हूं, इन भड़ाना बंधुओं में भी इनके परिवार से ही एक युवक चुनाव लड़ चुके हैं, मेहुल भड़ाना, राजस्थान से विधानसभा का जो चुनाव हुआ था पिछला, उसमें वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे और 14-15 हजार वोट उन्होंने वहां भी ले लिए थे। अब बताते हैं कि जब सुंदर भड़ाना के 2 भतीजे यहां तैयारी कर रहे हैं, तो सुंदर जी तैयारी कर रहे हैं कि क्या राजस्थान की राह पकड़ी जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि ये जो धनबल वाली सियासत है ये कितनी प्रभावी हो सकती है, जो एक दूसरे को चुनौती अगर है, क्योंकि उन भड़ाना बंधुओं में तो ये था कि एक दूसरे के पैरेलल कभी सामने नहीं आए थे, लेकिन यहां जो दीवारों पर, खंभों पर लगे बोर्ड तो बता रहे हैं कि कुछ तो है। तो अगर आपसे कहें कि धनबल वाली सियासत है, सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र वैसे भी पहाड़ों वाला क्षेत्र है, इस समय अगर आप कहें तो 3 चीजें वहां पर आपको खासकर दिख जाएंगी। पहला, माइनिंग का वहां पर काम बड़े लंबे बड़े स्केल पर चलता है। दूसरा, सोना के अंदर जो प्रॉपर्टी का काम है इस समय वो पूरे उफान पर है, पूरे शबाब पर। आप जैसे ही चढ़ेंगे सोना से लेकर के चाहे तावड़ू की पहाड़ियों की तरफ और चाहे गुरुग्राम की तरफ, आपको ऊंची ऊंची अट्टालिका दिख जाएंगी, यानी कि रियल एस्टेट का कारोबार वहां पूरे उफान पर है। और इसी को देखते हुए कुछ सियासत के अंदर नवधनाढ़ लोग तैयारी कर रहे हैं। कितने प्रभावी होंगे ये? अगर मैं इस भड़ाना परिवार की बात करूं तो कौन सा चेहरा ज्यादा प्रभावित अपने आप को आगे कर पाएगा? 19 कौन रहेगा और 21 कौन हो जाएगा? जो हमारे खासकर एनसीआर के और सोना तावड़ू क्षेत्र के दर्शक हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।